ब्लॉक सिद्धौर के अंतर्गत पुराई मजरे पडरावा में बृहस्पतिवार की सुबह से भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा था। लोगों को आस थी कि अभी भगवान के साक्षात दर्शन होंगे और इसी के साथ दूर दूर से लोग इकट्ठा होने लगे थे। दरअसल बीते मंगलवार को ग्राम पुराई निवासी मनोज प्रजापति के घर पर भंडारा का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत बाबा का पूर्वा के निवासी प्रधान प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण के लोगों ने बताया कि बृहस्पतिवार को साक्षात भगवान के दर्शन करवाएंगे। साथ ही वो पूर्वजों से भी बातचीत करवाने का दावा किया था, जिसमें 12 लोगों की सूची बनाई गई थी, जिसकी सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और भगवान के दर्शन करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी ने कोई ख्याल नहीं रखा। लक्ष्मी नारायण ने सर्वप्रथम सभी के सामने 5 लड़कों पर भगवान के दर्शन कराने की शुरुआत कराने की बात कराई, जिस पर सभी की सहमति से एक कमरे में बारी बारी से कई लोगों पर प्रयास होने के बाद नाकाम बाबा ने एक 8 साल के छोटू पुत्र सुनील पर एक बार फिर शुरू किया तंत्र मंत्र। छोटू के मुताबिक उसको आकाश में चांद व तारे दिखाई देने लगे, जिस पर सवार होकर क्षीर सागर की ओर जाने के लिए कहा गया और फिर छोटू ने बताया कि सबसे पहले लक्ष्मी माता के दर्शन हुए, उसके बाद फिर भगवान विष्णु के दर्शन होने की बात बताई। इसी विषय पर जब लक्ष्मी नारायण से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि भगवान के दर्शन को लेकर यह सदगुरु देव जी की खुली चुनौती है कि वह भगवान के दर्शन कराते हैं। अब तक की 36 लोगों की सभी देवी देवताओं के दर्शन करा चुके हैं। देश में फैली महामारी कोरोना के सवाल पर बताया कि सदगुरु देव जी महाराज सदानंद ने बताया है कि जब परमात्मा का अवतार होता है उसके बाद युग परिवर्तन होता है, और यह भी कहा था कि 2025 तक युग परिवर्तन हो जाएगा। यह उसी के लक्षण है। पहले नीला आकाश, फिर त्रिशूल पे बैठकर सागर में दर्शन हुए। किसके दर्शन हुए? विष्णु जी के। और किसके हुए? बस लक्ष्मी माता। अच्छा, फिर उसके बाद? और किसी के नहीं। उसके बाद अब फिर कहाँ गया? कैलाश। क्या दिखा? कुछ नहीं। तो इनका कहना था कि ये भगवान से सीधा इनके दर्शन होते हैं और ये अपने पूर्वजों से मिलते हैं। इस बात को लेकर ये जनता को गुमराह कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तो इनका कहना था कि ये दर्शन भगवान से करवाते हैं। देर रात्रि 10:30 बजे हम घर पहुँचे तो ये जानकारी हमको भी हुई। मैसेज के माध्यम से हमने ग्रुप में सभी को सूचित किया कि बृहस्पतिवार को जो है प्रधान जी भगवान के और अपने पूर्वजों के दर्शन जिसको करना चाहे वो करके आ जाए। इस हिसाब से जानकारी तो कुछ ही लोगों को थी, लेकिन भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई और ये बता रहे हैं कि भगवान के दर्शन करवाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दर्शन होते हैं तो उन बच्चों के जिनको कुछ नहीं पता है। यदि बच्चे के दिमाग में कोई भी मानसिकता बैठा दी जाए कि ये ऐसा 10 बार से ज़्यादा कोई बात बता दी गई तो बच्चा वही कहेगा जो उससे को हलवाया जा रहा है। मैं भी दर्शन करना चाह रहा था पर मेरा दर्शन बिल्कुल नहीं हुए, जबकि हमने भी पूरा फोर्स किया कि हम भी भगवान दर्शन कराएं। भाई कौन इच्छुक नहीं है कि ईश्वर दर्शन किसके हो जाएं। आपको बिठाला गया था? जी हाँ। क्या आपने क्या देखा वहाँ? हमने कुछ नहीं देखा। जब आंखें आप बंद करेंगे और एक जगह अपना माइंड रखेंगे तो जाहिर सी बात आपको काला काला दिखेगा। यदि आपकी आंखें दबा दी गई तो आपको नीला भी दिखेगा, फिर सफ़ेद दिखेगा। ये तो एक आम सी बात है, पर ऐसा कुछ नहीं था। ईश्वर के दर्शन कराना तो इनकी बस की कोई बात ही नहीं है। ये जिन पर भगवान शंकर की सवारी है, नंदी बैल को तो करवा नहीं सकते, भगवान की तो बात ही खत्म करिए। ये मात्र एक गुमराह करने का एक नया तरीका है इनका और बाकी कुछ नहीं। श्री माननीय लक्ष्मी नारायण प्रधान जी बाबा पुरवा निवासी हैं। ये इस समय मौजूदा हालत रईसंडा में रहते हैं और ये इनका मेन उद्देश्य है कि जैसे भी जनता गुमराह हो, मात्र एक इनका उद्देश्य है चुनाव। बाकी इनका कोई दूसरा जरिया नहीं है। ये सोचते हैं कि कैसे भी किसी भी तरीके से पब्लिक को जिस तरह गुमराह कर दिया जाए, जैसा इनको उचित लगता है वो तरीका ये अपना सही समझते वही अपनाते हैं। बाकी दूसरा कोई उपाय है नहीं कि ये इसके अलावा और भी किसी गांव में ये कभी किए हैं? अब ये है कि कई जगह ये बुलाते हैं, वो बच्चों को दिखाते हैं। जैसा कि इनका कहना कि 30-32 बच्चों के दर्शन हमने कराए हैं, इनका कहना है। पर उन्हीं लोगों के दर्शन होते हैं जो इनसे जुड़े हों पहले से, वो चाहे राजनीतिक स्तर हो या इनका व्यक्तिगत निजी मामला हो। बाकी कोई दूसरा इनका उद्देश्य नहीं है। कारण यह भी है कि भगवान से सबको मुलाकात करा चाहते। आप सब हम झूठ कह दे आपको कोई वहाँ करा दूँ, अब हम ना करा पाओ हम कमी है ना। बाकी कोई नहीं है कि जो दर्शन करा चाहे। वैष्णो माता को माटी गिरी बनी है, सबको जा रहा दर्शन करे। तो जब यहाँ हकीकत दिखाओ कि कहे लोग नहीं है। कौन आया था दिखाने? क्या नाम? लक्ष्मी नारायण प्रधान बाबू पुरवा के आए, ये आए रहे। और बाकी नीरज और हमारे पोस्ट करी ना है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों से कुछ लोग तो बहुत लोग हो गए। आज 500 आदमी हो गए, बाकी 50 लोग उनका बताई ना है तो हो तो 50 लोग नहीं है, चाहे आदि 500 चाहे 5000 हो। अच्छा, तो क्या मानते हैं कि ऐसा कुछ? आप भैया यही लिए आए रहे हैं कि सबका मना दे भाई, पर मना नहीं पाइन कोई का। एक लड़का का मना पाए जिसके 8 साल उम्र है, हमका मना देते 23 साल के हैं तो हम कुछ आगे लोगों को बताते हैं।
अब वो लड़का है इतना बड़ा क्या पता है, साला सही बता रहा कि झूठ बता रहा, कह रहा नमक दिखा दी जाए। और यह लड़का से कह रहे हैं बोलो सब साँच, क्योंकि हम जाओ वहीं तो हमारे जाग पहले आप लोग आएगा, वो जा ही नहीं रहो। हाँ, मेरे महाराज सदगुरुदेव जी महाराज सदानंद जी ने बताया है कि जब परमात्मा का अवतार होता है उसके बाद युग परिवर्तन होता है। महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद युग परिवर्तन की बात कह करके गए हैं और ये भी कहा है कि 2025 तक युग परिवर्तन हो जाएगा। ये उसी का लक्षण दिख रहा है। 2006 में शरीर भगवान जी छोड़े हैं, उसके बाद से परिवर्तन निरंतर दिखाई पड़ रहा है। इसका मानव जीवन का क्या उद्देश्य है ये बताने का लक्ष्य है। मेरे सदगुरुदेव जी महाराज कल के अवतार सदानंद जी भगवान का मानव जीवन के विषय में जो बताया गया उद्देश्य है कि आप मानव क्यों हैं, किस लिए हैं और इसका समुचित लाभ क्या है, उसको बताने के लिए आज बुलाया गया था। भगवत संदेश हम लोग बांट रहे हैं। तो कैसे आप बताया गया कि आप भगवान के दर्शन कराते हैं, कैसे ये तो पूरा खुली चुनौती है सदगुरुदेव जी महाराज का कि आपको साक्षात संसार शरीर जो ईश्वर परमेश्वर का साक्षात दीदार दर्शन कराया जाएगा बातचीत सहित। ये तो पूरे विश्व को खुली चुनौती महाराज जी ने हमारे दे रखी है। कितने लोगों का दर्शन करवाए हैं आप भगवान के साक्षात? अब हम तो अब तक की 36 लोगों को दर्शन करा चुके हैं। किस किस भगवान के दर्शन करवाए? सारे भगवानों का जो भी कुछ आप देखना चाहें उसमें सारा कुछ दिखता आज है। कितने लोगों का करवाए? आज किसी को दर्शन अभी कहीं नहीं हो पाया ना। एक लड़के को हुआ है, वो बताएगा आपको बाहर क्या क्या देखा है। अच्छा, जैसे कि इस वक्त देश टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, तो कैसे विश्वास दिलाएंगे इस बात से कि भगवान है? नहीं, वो तो साक्षात दीदार दर्शन होगा जब आपको, जब जाएंगे हम गरुड़ पुराण में, नरक बताएगा और नरक हम ऊपर देखेंगे जा करके, तो हमको विश्वास होगा। जिस तरह का नरक का वर्णन गरुड़ पुराण करेगा उसी तरह का हमको नरक वहाँ दिखेगा। गुरु जी के संपर्क में आए हुए आपको कितने दिन हुए अभी? हमको 3 साल हो गए। क्या साल में आपको दर्शन हुए होंगे? नहीं, हमको तो बहुत लोगों को, हमारे तो लगभग परिवार के दर्शन हुआ है। क्या नाम है आपका और कौन सा जो है संस्था है, किस संस्था से? सदानंद तत्व ज्ञान परिषद, स्वामी सदानंद। प्रधान भी तो हैं शायद? नहीं, हम तो प्रधान नहीं। प्रधान प्रतिनिधि। क्या नाम बता? हमारा लक्ष्मी नारायण जयसवाल। जय पुरुषम कह दो, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद, प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद। कहाँ पहुँचे? सागर। पहुँच गए? सागर दिख रहा है? हाँ। उसमें देखो कोई लेटा है, और देखो उसके सागर के अंदर काहे का सागर है, दूध का कि पानी का? पानी का। नीला नीला पानी भरा हुआ है, उसमें देखो कोई लेटा हुआ है। अगल बगल लक्ष्मी माता। अच्छा, जय पुरुषोत्तम कर लो, प्रणाम करो, सब पैर छुओ दोनों लोग, छुए पैर। अच्छा, सांप जिंदा है कि फोटो है? जिंदा है। विष्णु जी फोटो मूर्ति है कि जिंदा है? सही है। सही है। प्रणाम किया, आशीर्वाद दे रहे हैं। कहो जय प्रभु सदानंद। जय प्रभु सदानंद। बोले कुछ? प्रणाम कर लिया? कुछ बोल नहीं रहे हैं? पूछो जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद। फोटो मूर्ति है कि जिंदा है? जिंदा। अच्छा, बात करो, जय प्रभु सदानंद करो, प्रणाम करो, पैर छुआ? हाँ। अच्छा, पूछो सदानंद जी कौन है? कुछ बोल रहे हैं? पूछो, फिर से प्रणाम करो, कहो जय प्रभु सदानंद जी, जय प्रभु सदानंद जी, जय प्रभु सदानंद जी, जय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 इंडिया, बाराबंकी।